देखिए, 2 बार उन्होंने पाला बदला है अपना। एक बार एनडीए के साथ थे, तो जब नरेंद्र मोदी को भाजपा ने अपना नेता बनाया था 14-13 में, तो उस समय ये अलग हो गए थे, एनडीए से अलग हो गए थे कि जिस रीत नीति पे भाजपा जा रही है और हम लोगों ने जो एनडीए बनाया था, तो उससे ये भाजपा बिल्कुल अलग है। ये नई भाजपा है, ये सांप्रदायिक भाजपा है और इसमें हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते, इसलिए अलग हो रहे हैं। और ये कह के वो अलग हो गए और फिर राजद के साथ आ गए। सरकार को राजद ने सपोर्ट किया और इनकी सरकार चलने लगी थी। फिर कुछ समय के बाद जब ये रेलवे में नौकरी के लिए जमीन लिखाने का मामला आया सामने और उस पर छापेमारियां हुई, पूछताछ हुआ लालू और तेजस्वी और उनके परिवार के अन्य लोगों से, तो और भी कई घोटाले उस समय सामने आए थे। तो उसको आधार बना के उन्होंने कहा कि तेजस्वी को सार्वजनिक रूप से, तेजस्वी उनकी सरकार में डिप्टी सीएम थे तब, तो इस पर सफाई देनी चाहिए अपने भ्रष्टाचार के मामले पर। तेजस्वी ने कुछ नहीं बोला, तो फिर उन्होंने वो गठबंधन तोड़ दिया और फिर इस्तीफा दिया और शाम में फिर नई सरकार के रूप में यानी भाजपा के साथ फिर वो ले लिया, ओथ ले लिया नई सरकार का। तो ये इस तरह से होता रहता है। एक बार उन्होंने कुर्सी छोड़ी थी और जीतन राम मांझी को बना दिया मुख्यमंत्री, और फिर 9-10 महीने के बाद फिर जीतन राम मांझी को बड़े बेआबरू तरीके से बेइज्जत करके हटाया और फिर कुर्सी पर बैठ गए। तो इस तरह की ड्रामेबाजी वो करते रहते हैं। मगर एक तरह से कहिए कि वो बिहार की राजनीति में अपरिहार्य चेहरा बन गए हैं। इसलिए सब कुछ जानते हुए भी तमाम पार्टियां उनकी पालकी उठाने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, चाहे वो बीजेपी हो या आरजेडी हो। मगर आरजेडी के साथ खासियत यह है कि लालू प्रसाद कभी किसी की पालकी नहीं उठाते, उनकी पालकी दूसरे दल वाले उठाते हैं। जैसे अभी देख लीजिए आप, कांग्रेस उनकी पालकी उठाए हुए है, वाम दल तो हमेशा उनके साथ रहते ही हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को बहुत दिनों तक लालू प्रसाद ढो नहीं सकते और इसीलिए उनका दबाव लगातार है कि आप कुर्सी खाली कीजिए, जो सहमति बनी थी गठबंधन के समय में, शुरुआत के दिनों में। तो इसलिए नीतीश कुमार तनाव में है और ये सारी जो प्रक्रिया चल रही है, बदलाव जो हो रहा है, ये उसी से बचने की राह की तलाश में ये सब हो रहा है। और वो चाह रहे थे कि राष्ट्रीय राजनीति में शिफ्ट हो जाएं, वहाँ कोई सम्मानजनक स्थिति उनकी बन जाए तो यहाँ वो सत्ता सौंप सकते थे। मगर उसमें देरी इसलिए हो रही है कि कोई राह बनी नहीं उनके दिल्ली जाने की, वहाँ सारे रास्ते ब्लॉक हो गए। कांग्रेस ने इंडिया का पूरा कंसेप्ट हड़प लिया और एक तरह से लीडिंग पोजीशन में वो आ गई और इनको दूध की मक्खी की तरह किनारे कर दिया। तो ये इन स्थितियों से उबरने के लिए वो हाथ पांव मार रहे हैं और संकट में हैं अभी वो। तो संकट से निकलने की राह भी वो बखूबी जानते हैं। जब लगता है कि नीतीश कुमार अब बिल्कुल समाप्त हो गए, तो अचानक वो फिर एक बुलबुला की तरह तेजी से ऊपर उठते हैं। तो वही स्थिति अभी लग रही है और उसमें क्या वो फैसला लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा अब। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।